स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आए हैं। व्हाट आर आयंस, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड। तो इनको हम ब्रीफली बताने वाले हैं, आयंस के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, और आपका जो है आयनिक कंपाउंड्स एंड आपका आयनिक बॉन्ड के बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो आयंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आयंस कैसे फॉर्म होते हैं एटम से, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, हर एक चीज़ हम ब्रीफली बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा व्हाट आर आयंस। तो स्टूडेंट्स आयंस क्या होते हैं, देखो एक होता है एटम। एटम का मीनिंग क्या होता है, आ कैन नॉट कट, जिसको हम और कट नहीं कर सकते, यानी कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। बट कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि एटम्स जो होते हैं वो मेडअप होते हैं सब एटम से। सब एटम का मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। तो एटम जो होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं टू टाइप्स का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है, जब कोई भी एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनको हम बोलते हैं आयंस। तो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कैरी करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, कब, जब वो लूज करेंगे या गेन करेंगे वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स को। तो फॉर एग्जांपल जैसे Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव जो है हमारा, ये वन कैसे फॉर्म होता है, जब ये वन इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। कैसे लूज करता है, Na जो है ये वन इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव फॉर्म करता है और वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सेम ऐसे ही जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव कैसे फॉर्म होता है, Cl नेगेटिव फॉर्म होता है जब Cl इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये कैरी करता है Cl नेगेटिव। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं लाइक सोडियम, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज लाइक क्लोरीन। तो ये आयंस जो हैं स्टूडेंट्स टू टाइप्स के होते हैं। जैसे देखो एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों, बिकॉज एटम्स के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सेम उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। कब तक, जब तक उसके पास इक्वल नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। बट जब एटम्स अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, तो जब कोई भी एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एटम्स जो होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, जिनको हम बोलते हैं कैटायंस। और एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, गेन करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एनायंस। तो एटम्स वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट जब वो आयंस बनाता है तो टू टाइप्स के आयंस बनाता है, कैटायन एंड एनायंस। कैटायंस कैरी करेंगे पॉजिटिव चार्ज, जैसे लाइक सोडियम, Na पॉजिटिव आयंस है, और एनायंस जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं लाइक क्लोरीन Cl नेगेटिव आयंस, F नेगेटिव आयंस, Br नेगेटिव आयंस, I नेगेटिव आयंस। तो ये हमारे सब जो हैं एनायंस हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं जैसे Ca डबल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव का मीन्स है इसने अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ऐसे सल्फर S डबल नेगेटिव, इसका मीन्स है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए।
तो जिनके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतने ही नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं या एनायंस फॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। जो भी बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम आयंस के बारे में। तो आयंस क्या होते हैं? जब एटम्स अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो वो आयंस फॉर्म करता है। और आयंस हमारे टू टाइप्स के हैं, कैटायन एंड एनायंस। तो मैंने ब्रीफली डेफिनेशन भी दी है। टाइप्स ऑफ आयंस टॉपिक है अब हमारा। तो आयंस जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस आर द आयंस दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम का होता है 12 2 8 2, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 1, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आए तो ये 1 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सेम ऐसी एनायंस की बात करें तो एनायंस जो होते हैं ये एनायंस आर आयंस दैट आर नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स गेन्स वही करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 से लेके या 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम नॉन मेटल्स भी कह सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम कैटायंस कह सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। सो आयंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायंस। कैटायन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे कब? जब कोई भी एटम्स अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो इनको हम आयंस कहते हैं। आयंस की फिर से डेफिनेशन एक बार और बता रहा हूँ। आयंस जो होते हैं ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कैरी करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कब? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करते हैं। तो ये कोई भी एटम है वो अपने आप को स्टेबल होने के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करते हैं। अब कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, इसके लिए एक सबसे बेस्ट प्रिंसिपल आया है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल हर एक एटम्स के पास द टेंडेंसी ऑफ एटम of various elements to get stable electronic configuration of 8 electron in their valence shell is the cause of formation of chemical bond. So this principle attaining maximum of 8 electron is also called octet rule. तो octet rule एक ऐसा रूल है जो किसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑक्टेट रूल बताता है कि हर एक एटम जो होता है वो एलिमेंट के अंदर है, एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं, तो हर एक एटम्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, या अपने आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तक वो अचीव कर ले, अटेन कर ले, या अपना जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल कर ले। तो हर एक एटम के पास टेंडेंसी होती है टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिससे कि वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 से कम होते हैं, वो एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं, जिससे कि वो एक स्टेबल हो जाएं। कोई भी एलिमेंट्स है वो स्टेबल होने के लिए ही बॉन्ड फॉर्म करता है। बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड 2 और मोर देन 2 एटम्स में बनता है। वो सेम एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे H2 हम कहते हैं, तो H2 जो बना, H2H सिंगल बॉन्ड H से बना। कोई H2 अपने आप पहले से बना हुआ नहीं था, क्योंकि सिंगल H के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स है, बट आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 8 नहीं कर सकते हम, क्योंकि फर्स्ट शेल में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन भी कह सकते हैं ऑक्टेट रूल का। तो अब H2 जब बनता है तो उसमें क्या, H2 क्यों बना? क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके H सिंगल बॉन्ड H फॉर्म करता है। तो यानी कि एटम्स जो होते हैं वो अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए
वो जो है अदर एलिमेंट्स के साथ जो है या तो शेयरिंग करेंगे, यानी कि शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो कोई भी बॉन्ड जो फॉर्म होता है टू एटम्स के बिटवीन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जो बॉन्ड फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा आयनिक बॉन्ड के बारे में, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। तो आई होप आपको ऑक्टेट रूल समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करता है। उसके लिए वो शेयरिंग भी कर सकता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर भी कर सकता है, लूज और गेन भी कर सकता है। उसके पास 3 ऑप्शंस ही होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost or gained by the atom is called its electrovalency। इलेक्ट्रोवैलेंसी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हर एक एटम जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना चाहता है, नोबल गैसेस के इक्वल करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा। तो अगर वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उसको हम उसकी बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा कि सोडियम है। अब सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके पास होते हैं 2,8,1 11 एटॉमिक नंबर होता है। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 से 8 करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और 0 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इजी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो जिससे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो अब यहाँ पर सोडियम की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी स्टूडेंट्स, वो कितनी होगी, 1, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या गेन करेगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 1। सेम ऐसे ही देखो, क्लोरीन लिया हमने, क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो Cl2 लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो इसकी जो इसके ऊपर 2 Cl के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। अब बट यहाँ पर Cl2 थे, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर Cl2 लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 Cl नेगेटिव बनाया। तो यहाँ पर जो Cl की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 1 Cl की, वो 1 होगी। अगर Cl2 2 Cl की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी, 1 Cl की 1 होगी। सो आई होप आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी भी समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी के जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम लूज करेगा या गेन करेगा, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स के बिटवीन बाय ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या बनाया, सोडियम आयंस बनाया, Na पॉजिटिव। अब ऐसे ही सेम क्लोरीन ने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो उसने क्या बनाया था, Cl नेगेटिव। तो जब कैटायंस पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा या एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयंस के बिटवीन फॉर्म हो रहा है। तो आयंस के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, केमिकल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड। या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन 2 एटम्स या मोर देन 2 एटम्स के बिटवीन बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कैल्शियम की बात करूं, तो कैल्शियम के ऊपर Ca डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके साथ हमने ले लिया Cl के ऊपर -1 चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल करने के लिए जब ये एक दूसरे के क्लोज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनमें। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा CaCl2, और जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था सेम उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लगा दिया।
1 Cl पे -1 है तो 2 Cl पे -2 और इस पे +2 न्यूट्रल हो जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड में जितने कैटायन होंगे सेम उतने ही एनायंस जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो हेल्ड टुगेदर होकर क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो आई होप आपको एक अच्छे से समझ में आ गया होगा आयनिक बॉन्ड भी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आयनिक कंपाउंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो इससे पहले वाले चैप्टर्स, इसी चैप्टर की जो पहले वाली वीडियोस है मेटल नॉन मेटल के बारे में, वो भी मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, टॉपिक वाइज जो वीडियोस बनाई हैं, तो आप उनको वहां से सीन कर सकते हो, चेक कर सकते हो यूट्यूब पे जाके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आयनिक कंपाउंड्स लास्ट टॉपिक है, इसको मैं ब्रीफली बताऊंगा आपको। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं कब, जब कोई भी एटम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि वो अचीव कर सकें कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एज इक्वल टू नोबल गैस। तो इस रिजल्ट में क्या होता है कि जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं जिसको हम कैटायंस कहते हैं, और जो गेन करते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं जिसको हम एनायंस कहते हैं। और जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो वो एक लैटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आयनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल क्या है, NaCl या CaCO3। NaCl का मैंने अभी आपको बताया कि Na इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनाएगा। जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो NaCl जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, बिकॉज इसमें कैटायन और एनायन हेल्ड टुगेदर होते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए और आप हर एक टॉपिक्स को ब्रीफली रीड कर सको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। सबसे पहले मैंने आपको आयंस बताए, फिर उसके बाद टाइप्स बताए आयंस के, देन ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोवैलेंसी बताई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन होते हैं एटम्स में उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को ब्रीफली बताया। आयनिक बॉन्ड जो होता है फॉर्म्ड होता है बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स के बिटवीन बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में भी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि सब बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।